यार मैं अभी यूरोप गया घूमने, तो मैंने वहां जाके देखा आपका प्यार ही था जिसको मैंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा। हर 6-6 महीने में करता हूं। सुनो तो, मैं गया भाई यूरोप घूमने। भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ भाई, दिन का 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को, साइकिलिस्ट को इज्जत दी गई है। पता है आपको, वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग। ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है हट बैच। यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर, या फिर साइकिल का टायर देखा, कभी साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है। नहीं भाई, मैं सच में वहां देख के हैरान रह गया। पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा, और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है। लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी। मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम, सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए। नहीं मैं ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार। मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर। मैं ये माहौल भारत में लेके आया, फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी। भाई ऐसी बात नहीं फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ है, पर वो कहां खत्म होंगे आपको नहीं पता। भाई मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा, समझ रहे हो। जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का हल्का ऐसे और ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहाँ से। अब मुझे ये वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा, भाई पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा मेरे। बाकी सब तो निकल गए, एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरे बाइक यहीं पर डाल दी। पता है यहाँ घुसा, बाइक का टायर मेरे यहाँ पे घुसा, एकदम यहाँ, बंदे का चेहरा मेरे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने। भाई हमारी बस, मैं बता रहा हूँ, चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था एकदम, होता नहीं। मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया। मैंने कहा ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा भैया क्या हो गया, और मैं यहाँ पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे बाइक के ऊपर उसकी। मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या। तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहाँ सीखा? फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन में खेला मारियो गेम, खेला मारियो, फुटपाथ पे चले पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला, सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ, थोड़ी पावर ले लो, मारियो फूल नहीं जाता, हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है। अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टेन 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 टेन, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में हुआ ये चीज, सच में लिटरली। वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका। हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात, ऐसे रेगुलर चलते थे ना, उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई। तेरी गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ, गायब। मैं कहूँगा जस्सी आ गई जस्सी। भाई आगे जाके देखा, वो तो कसम बता रहा हूँ, सूखा कट रहा था इसलिए दिख गई मेरे को। नीचे पड़ी ऐसे, चिल्ला पड़ा, यहाँ से हाथ पूरा बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकला, एक काम कर। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन के एक ग्रुप। मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या करते हैं? ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे, देखिए आपने। और मैंने लकीली या अनलकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं। फुटपाथ से सारी बाइकें जाग रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिलिस्ट की 1 रुपए की। आपको पता है इंडिया में 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं, 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां, व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा
अंडरपास में घुस जाए ना, घुस जाए अगर वो अंडरपास में, यूटर्न मारते मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है, पता है, वो एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे, पम। कभी हमने साइकिल वाले की ढूंढ बिचती देखी एकदम, ढूंढ बिचना लाइक, कभी अपने साइकिल वाले का पिछवाड़ा इकट्ठा होते देखा, आई बच गया, जिंदा बच गया, बच गया, आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट हैं जिन लोगों ने लाइटें लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखे आपने, जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं कि आज मौत हो सकती है पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, 2 लाइटें यहाँ लगा दी, साइकिल पे लाइट, सब चमक रहा है। अरे मार मत देना भैया, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई। यूटर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए, यूटर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको, सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों, रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए। वो वक्त आ चुका है इस देश के अंदर, ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है, मैं एक जगह जा रहा हूँ, बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से, मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो? कर क्या है बे? भाई वो इतनी तेज चिल्ला के बोला, मैंने कहा बहन मैं तो गलत नहीं आ रखी कसम से भाई। मैंने भाई शादी के कार्ड में लिखा देख लिया, फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली। वहां फेरे चल रहे, पीछे 2 बाराती गुजर गए, पता ही नहीं चला, वो भी गुजर। चलो कोई नहीं, 2 प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग। जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है, बस कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था, मैंने वही एम्स्टरडैम में एक चीज देखी थी, लोग ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं। लोगों बहुत अच्छी बात है, मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी वहां पे, 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था। सारे बाइक वाले ज्याऊ ज्याऊ ज्याऊ, एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी, सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ, वो सब निकल गए, मैं जीब्रा क्रॉसिंग में वापस फंस गया। लगा ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है जीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी, पता है, आधी जीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो बना रहा था उसको ही उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे, एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकियों को बोला मेरे खुद के दोस्ती होते। आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है? यू आर लुक लाइक वेल ट्रैवल्ड पीपल, यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी स्लो करनी होती है। और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा से पूछ के बता देना, तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है, तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है। जिसको दिखे भगाओ, मैं क्या मर जाए, मौत हो जाए, हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए। सब निकाल देते भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने, पता है एक बार ऐसे ही करता, हम गाड़ी में जा रहे थे, उसने ऐसी टाप दी बत्ती, बंदा जा रहा था जीब्रा क्रॉसिंग पार करता, उसको ठोक दिया एकदम अचानक से, वो ठुक के साइड में गिरा। आपको पता है जस्ट गैस दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग? एनीवन वांट टू टेक अ गैस? 500। और ये कौन है मौत का सौदागर? फिर रैंडम नंबर बोल दिया 500। ये तो फिर भी ठीक है। कल मैंने पुणे में शो करा, एक लड़की गाड़ी 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चलती सड़क पे ये उड़ाओ, खत्म करो, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सर गाड़ियां दिखेंगी, सबको उड़ा दो, साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं, 80 लोग मर रहे हैं, 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल, क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। मैं सही बता रहा हूं, 80 लोग मर रहे हैं दिन के, 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याम। समझो, सही से चला लो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था, उसको ठोका भाई, हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी, और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे, मैं कहा तेरा तमीज नहीं है, एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, हम लोग ढंग से चलाते नहीं, इनकी कोई इज्जत करते नहीं, दिन के इतने लोग मर जाते हैं, तमीज नहीं, ढंग से चला अगर गाड़ी यार, तू थोड़ा स्लो कर ले, तेरा क्या चले जाता? कह रहा सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कहा चल ठीक है चल। फिर अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बताइए भाई, ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है? मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर। मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया, कम से कम 50। इन्होंने प्रेशर में बजाओ भाई, अच्छा है कुछ, ये भी साइंस वाला जोक होगा, हमें क्या मतलब, साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई, पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर, सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है, मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए, रात को 11 बजे की बात थी, फोन पे था मेरे साथ, कह रहा हेलो भैया मैं वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश।
उसने ये बात बोली ही थी, यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपट्टी पे लगाया, मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था, उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया, बाय। आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं? हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया। 3.5 मिलियन व्यूज। उसकी स्टार्टिंग यही है, लुक लेफ्ट, लुक राइट, प्रे टू गॉड अ लिटिल, एंड ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस, ही माइट बी एबल टू रीच ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सड़क सभ्यता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग रोड ट्रैफिक के बारे में, रोड रेज के बारे में बहुत डिस्कशंस करते हैं, पर सड़क पे किस तरीके से हमें बिहेव करना है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। एक तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि फुटपाथ पे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज में क्या होता है, लोग घर से बाहर सड़क तक का एक स्लोप बना देते हैं फुटपाथ को कवर करके, ताकि उनकी गाड़ियां घर के बाहर निकल पाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो पैदल चलने वाला बंदा उसको सड़क पे चलना पड़ता है, वो ठुकते हैं, चलने की जगह मिलती है नहीं। इनफैक्ट आपने कई बार खुद देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन साइड में खड़ा रहता है एंड कार्स कमिंग एट हायर स्पीड, दे डोंट इवन अलाउ देम टू क्रॉस द रोड। If you like the video, then do share it with your friends and definitely with the people who do not follow traffic rules, who are not careful towards pedestrians and cyclists on the road. Thank you so much. New video would be out very soon. इधर हाँ जी मैम, yes, what's your name? राशि। ये उनके हस्बैंड ने बोला है? हाँ, और भाई आप? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आपका सच में नाम राहुल गांधी है? सच बताओ। आईडी है? सच में राहुल गांधी नाम है? भाई तू कैसे जिंदगी जी रहा है? थोड़ी राहत मिली ना, अभी थोड़ी राहत मिली ना। सच में राहुल गांधी नाम है? सोनिया गांधी। मम्मी का नाम सोनिया गांधी है? इतना पैसा नहीं है, वो तो उनके पास भी नहीं बचा। ये किसी ने प्लान था, ये प्लान बकचोदी प्लान करी गई है कि ये? मुझे पता नहीं, तुम्हारे नानी ने ना एक गेम खेला है तुम्हारे साथ कि मजे मारते, एक लॉन्ग टर्म जोक मारते हैं। ये होती है जोक के लिए कमिटमेंट। नाना ने मजे लिया, सही है। राहुल गांधी भाई कैसे लग रही है फिर लाइफ इस नाम के साथ? पुलिस वाले छोड़ देते हैं उनको भी लगता है अरे इसको तो क्या ही पकड़ना है, छोड़ो यार, भाई का बड़ा टाइम से सही नहीं चल रहा। अब तो सही, अब तो रिस्पेक्ट आ गई राहुल गांधी की, अब तो थोड़ा चेंज कर दिया गेम भाई ने। नहीं सही है। लड़ाई किस बात पे होती है ये बताओ? हाँ, इंटरनेशनल ट्रिप पे क्या लड़ाई होती है बताओ? घूमने जाना जा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? मेरा शो अपैरल सेंटर में हो रहा है क्या? क्या है ये जगह, क्या है ये? इतने थान वाले लोग कहां से आ रखे हैं यार? क्या बिजनेस है टेक्सटाइल का तुम्हारा? तिरपाले बनती है, उसको भी टेक्सटाइल बोल दिया तुमने। तिरपाले तो बोलो, मोम जामा है ना, ब्लू शीट्स। गाड़ियों के कवर्स बनाते हो आप? बताओ, प्रोडक्ट ही ऐसा जो इंसान एक ही दिन इस्तेमाल करे। हर कोई गाड़ी कवर लेके तो आता, पर लगाता हुआ कवर। ठीक है भाई। अरे भाई मेरे बम्बू मत दे यार। एक बेचारा राहुल गांधी ज्यादा बोल ही नहीं पाया 10 साल। एक इसको 2 मिनट मिले, मेरे बम्बू दे दिया साले। तिरपाले बनती है, ये होता है, वो होता है, मेरी लड़ाई होती है, हम घूमने नहीं जा पाते। तो तिरपालों के काम से तो जा सकते हो घूमने, बिठाओ फैक्ट्री पे लोगों को। आपकी दुकान है क्या अपनी? तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, ज्यादा बिजनेस में क्या है, करते रहेंगे बाकी लोग काम। चोरी चकारी हो जाती है। अरे यार मेंटालिटी निकलेगी नहीं वहां से। अरे गारंटी चोरी कर लेते, गले में खुद बैठना पड़ता। मुझे ऐसा भी लग रहा है तुम गौरव गुप्ता की ऑडियंस हो। चोरी चकारी हो जाती है, कुछ नहीं जा सकता। चोरी चकारी मतलब 500,000 की तिरपाल बजाने की जगह बीवी को
घुमा ही नहीं रहा है सालों से। वो लगी बढ़िया, बताओ कि राहुल गांधी से शादी हो गई मेरी यार, इससे अच्छा तो मोदी जी को ही सेट कर लेती। कम से कम घूमते तो है दुनिया इतनी, मैं भी चल देती साथ मोदी जी, मैं भी आऊंगी प्लीज चलो मेरे को लेकर के। नहीं ठीक है घुमाओ यार, घूमो। कहाँ गए थे लास्ट ट्रिप पे इंटरनेशनल? टर्की गए थे। कब गए थे? 2 महीने पहले। तो क्या लड़ाई हो रही है फिर? हर क्वार्टर में एक ट्रिप? मैम ये इतनी डिमांड तो देश की आवाम की भी नहीं है, असली राहुल गांधी से ज्यादा डिमांड है मैम आपकी। राहुल गांधी से इतनी डिमांड नहीं रखते हैं कभी, इतना मिल रहा है ठीक है, एक्सपेक्टेड सही। 3 महीने में एक ट्रिप तो इट्स जस्ट टू मच, डोंट यू थिंक सो? अलार्म किसने लगाया है यार? अलार्म किसने लगाया है? रात को 8 बजे किसका अलार्म लगा? अलार्म का टाइम ही क्या है? किस चीज का अलार्म है ये? इंसुलिन शॉट का अलार्म है क्या? डायबिटीज है ना, थोड़ा लेना पड़ता है। अलार्म कहाँ से बज गया यार? हाँ 3 महीने ज्यादा है मैम, 3 महीने में थोड़ा ट्रिप होती है, साल में एक इंटरनेशनल। क्यों? अच्छा मालदीव अलग था, और आपने चूड़ा भी पहना हुआ है अभी तक, तो चूड़े चूड़े में मालदीव भी हो गया है, टर्की भी हो गया है। क्या चाहिए बहन? इससे शादी करी है, इसकी तिरपाल का काम है, कॉक्स एंड किंग नहीं है ये। आई मीन मे बी किंग ऑफ कॉक्स बट नॉट कॉक्स एंड किंग। हाँ ओ यूरोप अलग गया, और ये यूरोप टर्की मालदीव चूड़े चूड़े में बता दिया इसने, अभी तो मतलब 1.25 साल भी नहीं हुआ है। हाँ हनीमून के लिए यूरोप गए, और 2 महीने पहले टर्की गए। केपीएमजी वालों को पता क्या लग रहा है? इसके हाथ में हंटर तो नहीं मरता, खुद के हंटर मारता पता। इसके पता ये घर नहीं आ पाता पता, 3 दिन तक बेचारा लगा बड़ा है सिस्टम में, लगा बड़ा है, घर पे बैठ रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसका। यूरोप सिर्फ 19 दिन, सिर्फ 19 दिन, पता कितनी तिरपाली बेचनी पड़ेगी इसे? पूरे दिल्ली को ब्लू कर देगा ये, तब जाके 19 दिन का यूरोप का ट्रिप निकलेगा भाई। हाँ क्या हो फिर 19 दिन के लिए गए तो? ये देखो ऑडियंस से डिमांड है गौरव, ये जरा नमूनों को बुलाओ स्टेज पे। इतनी इंटरेस्टिंग फैमिली हम भी देखना चाहते हैं, और ये ऐसे लग रहा है किसी एकदम मैम की आहा निकली जो पति को बोली चाहते आराम जाते कहीं तो घूमने चल ले, तो एक बार घूमने नहीं लेके गया है। और ये सिर्फ 19 दिन अलग, टर्की अलग, और जैसे कि मालदीव गए की 2 बातें तो मैंने इग्नोर कर दी है। हाँ तो सिर्फ 19 दिन के लिए यूरोप गए आप राहुल गांधी के साथ। इसकी मम्मी का नाम सोनिया गांधी है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो बेचारा राहुल गांधी काम कर रहा है और इनकी वजह से बदनाम हो जा रही है।
19 दिन के लिए था। पता है इनमें ना कम से कम 60% लोग हैं जिनका यूरोप का टोटल वीजा आज तक 14 दिन का ही है। और तुमने 49 डेज तो गिना दिया बहन। हाँ तो अब आपको और लंबा जाना है, ये कह रहे हो आप? नहीं तो लड़ाई इस बात पे होती है, अब जब लास्ट टर्की गए तो मैंने बोला भी कॉर्पोरेट मारते हैं, तो कहते हैं डोमेस्टिक मारते हैं, वो मैं काम नहीं करती। डोमेस्टिक ट्रिप काउंट ही नहीं करती। सही है भाई, बोला जाता है एक आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत होती है। ये मैम चेंज कराएंगे हिस्ट्री। गौरव भाई इसीलिए राहुल गांधी ने शादी नहीं कर रहा। इसीलिए राहुल गांधी ने शादी नहीं करी। गुड वन गुड वन गुड वन, देख रहे हो भाई? हम थोड़ा तो काम करने दो, कुछ तो करे। काम किसका? पापा का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है ये, है ना? बताओ मैम, आपको पता नहीं आपके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा हो? आपकी सास और ससुर दोनों लगे रहेंगे। अरे क्या बहू ले आया, हमें राजी राजी नहीं है। हम तो गोवा लेके गए, कह रही ये तो है ही नहीं जगह, ये तो है ही नहीं, ये झूठ है ये। गोवा में तो हमारा अपना घर है। मैं जब मेरे डैडी गोवा भेजते थे 6 साल के लिए भेजते थे मुझे। यहाँ भी लेके आ गए मुझे। सही है भाई राहुल गांधी। सोनिया जी का क्या कहना है इस बारे में? सोनिया जी क्या कहती है बहू के बारे में? उनसे राहुल ही डील करते हैं, मतलब बहू तो आप कलेशन ही हो। इस लड़की का एक पॉजिटिव नहीं निकला है। इंसान के अंदर 10 खराबी होती है, एक को अच्छा निकल जाता है। राहुल भाई आपको कोटि कोटि प्रणाम। Okay guys, so finally I'm in USA and Canada tour is live now. शिकागो से स्टार्ट कर रहे हैं 12 तारीख को, दिस फ्राइडे। बहुत सारे यूएस के सिटीज़ हैं, कनाडा के सिटीज़ हैं, सारे के सारे सिटीज़ यहाँ पे आ गए होंगे। डाल दो भैया एडिटर, यहाँ सारे डाल दो। See you guys, ticket link is in the description and it is also in first comment and all of them are filling really fast. So few more tickets are left. See you guys in all the cities. अभी तो जा रहे हैं हम घूमने मैनहट्टन की तरफ। Any couples that tried, raise your hand. Okay, ma'am over there. Hi ma'am, what's your name? अंजलि एंड सराया साथ आज? क्या नाम? अवनीत। ओके, अवनीत एंड अंजलि, गिव मी वन स्पेसिफिक रीजन ऑन विच यू फाइट। अंजलि जी तो भरी पड़ी थी, पता है? अंजलि जी तो सिर्फ प्लेटफॉर्म ढूंढने ही आई थी, पता है? इनको शो वो से मतलब ही नहीं है, पता है? ये इंतजार में थी, आए इसकी बार यार, साले की लंका लगवा दूंगी। ओके ओके ठीक है मैम, पूरा एकदम बकायदा थेरेपी सेशन ही बना देंगे। बताइए बताइए अंजलि, टेल मी मोर यार, टेल मी। अच्छा, घर पे है? हाँ, आपको बोल रहा है बॉक्स क्यों नहीं हटाया? ठीक है ठीक है ठीक है, और बताइए। हाँ बताइए बताइए। क्या मैम, मेरा शो तो होता रहेगा, ये जरूरी है। अगर हम किसी की मदद कर पाए मैम, बहुत जरूरी है। बताइए अंजलि जी, और क्या क्या दिक्कतें हैं? विनीत भाई, आप करते हो ऐसे गंदा घर रखते हो? अच्छा, तो अंजलि जी गंदा रखती हैं? अंजलि जी आप गंदा रखते हो घर? क्यों गंदा रखते हो? घर तो साफ रहना चाहिए। थोड़ा तो मैनेज करना पड़ता है, मैं पूरा सपोर्ट में हूँ। विनीत भाई, ये तो यार बच्चा भी है, सब मैनेज आसान है क्या? है ना? ये क्या आसान तो नहीं है। प्रोफेसर बक्सा कौन उठाएगा? ये अवनीत वही है क्या? मेरे पापा भी हंसते हैं, अरे ये यहाँ पे ऐसे क्यों पड़ा है? नहीं, छोटा रीजन पूछा था यार। ये फैमिली कोर्ट वाले केसेस में नहीं डलता हूँ मैं। इसके लिए तो आपस में थोड़ा समझना पड़ेगा। दोनों कोई बात नहीं, दोनों एक दूसरे का साथ दीजिए।
है ना, साथ में बच्चा बड़ा करेंगे, है ना, मतलब आप दोनों साथ में बच्चा बड़ा करेंगे। अरे गौरव जी आप भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है हमारे घर, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। अब नहीं भाई बेसिक सामान हटा दिया करो, तो ऊपर मुझे पड़ा रहता है। नहीं आपको कौन बोल रहा है झाड़ू मारो पोछा मारो? और जो पता है बेस्ट तरीका क्या है भाई, सारा सामान इकट्ठा करो, अलमारी में घुसा दो बैग। कुछ करने नहीं भाई, एक चद्दर लाओ, में सब इकट्ठा कर दो, गोला मारो, जूता समेत अंदर डालो अलमारी में, इनको लगेगा साफ है। हाँ जी मैम, व्हाट्स योर नेम? श्रुति एंड असीम एंड श्रुति। यस, असीम एंड श्रुति, गिव मी वन स्पेसिफिक रीजन ऑन विच यू फाइट। शाम की चाय कौन बनाएगा? जाहिर सी बात है असीम जी बनाएंगे। नहीं, कौन? आप बनाते हो? आपको चाय बनानी नहीं आती? तो असीम आपकी मम्मी मानी कैसे? कभी कभी तो बना देनी चाहिए यार। चाय बनाने में क्या, गंदी बना दो ना, ऐसी बनाओ एक साल बोल ही ना पाए दोबारा। मत करो, इतना दूध डाल दो, इतना पानी डालो, कुछ ऐसा बना दो। नहीं, झेरी डाल। एकदम ही अग्रेसिव लोग ही आए भाई। कौन सी आई भाई 1965 की सांस कहां से आई है? जहर डाल दूंगी खाने में। नहीं नहीं नहीं, समटाइम्स श्रुति जी आई थिंक यू शुड मेक, समटाइम्स नो, आई एम नो वन टू टेल यू, बट जनरली स्पीकिंग समटाइम्स अनदर पार्टनर शुड आल्सो मेक। Yeah ma'am, you were saying something. Yes, what's your name? साक्षी एंड नमन एंड साक्षी, बताइए क्या स्पेसिफिक रीजन है? कितने टाइम साथ हो? 3 साल। हाँ जी बताइए। तो मैं इसे कोई भी काम बोलती हूँ तो ये सुनता नहीं है। साक्षी का एकदम क्लियर था भाई, नथिंग बीटिंग अराउंड द बुश। इसको मैं काम बोलती हूँ, ये सुनता ही नहीं। हाँ, आगे कुछ आप बता रहे थे? तो बोलती रहती हूँ और ये सुनता नहीं है, मुझे ये करना पड़ता है। और वो बोलता है मैं लॉस्ट रहता हूँ। मैंने ये क्या होता है? ये नमन सोच रहा है कि वो साइकोलॉजिकल चूतिया बना दूंगा मैं, है ना? वो काम बोली, 4 काम बोल दी, इसने बोला तुम क्यों नहीं करा? I was totally lost somewhere. I could not focus. तुम तो ये फालतू बातें बंद करो, ठीक है? ये लॉस्ट लूज की बातें मत करो मेरे से, तुम फोन पे लगे पड़ते, बता दो। नमन भाई कहाँ लॉस्ट रह रहे हो आप? इट्स अ हैक, बट डोंट यू थिंक इट इज नॉट वर्किंग? Because she knows that you are lying. Who is lost? Nobody is lost. Yeah. Yeah. She is studying to become a psychologist. Yeah. So you are a good case study for her then. ये वाले जब लौंडे आए ना, I am lost मैम, तब बना चाय बना। नहीं ऐसे मत करो यार, कुछ तो काम आपको ही करना चाहिए। क्या है लौंडे लपाटे काम क्यों नहीं कर रहे? बस असीम जी है क्या अकेले लगे पड़े चाय लगाने में? मुझे लग रहा है घर जाके असीम मिलेंगे, देखा सारे के सारे लौंडे जिंदगी जी रहे हैं। कुछ फेमिनिज्म नहीं आया, तुमने इस घर के अंदर फेमिनिज्म घुसा रखा पूरा। ये छन्नी पकड़ा दी है, चाय बना दे। नहीं ठीक है, ऊपर है किसी का रीजन नहीं है? हाँ जी भाई बताओ, चिल्ला के बताना। अरे हाँ मैम आई है साथ में कि नहीं आई है? कहाँ आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम ए है, इनका नाम बी है। आपका नाम ए है, बी है? अच्छा हाँ, वो ए बी करके आप ये वाला गेम खेल रहे हो। चलो ठीक है, तुम्हारा नाम राहुल, इनका नाम स्वाति, ठीक है डन। हाँ राहुल बताओ। राहुल गया वॉशरूम। अबे भाई 3rd पर्सन में नहीं बात करनी यार। स्क्रिप्ट नरेशन में चला गया। तो गौरव एक कैरेक्टर होता है राहुल, वो गया वॉशरूम। ठीक है भाई राहुल गया वॉशरूम, फिर क्या हुआ? जब राहुल वॉशरूम जाता है, उसकी वाइफ शाम को वापस आई। उसकी वाइफ शाम को वापस आई। तुम वॉशरूम जाते हो, किसकी वाइफ वापस आई है? या तो पूरा 3rd पर्सन कर या पूरा 1st पर्सन कर। राहुल वॉशरूम गया, ठीक है, राहुल को लगी लैट्रिन पेशाब। कुछ भी करने गया, सैंपल देने गया।
ठीक है, कुछ भी करना है। वापस आया तो उसके शॉर्ट्स जो थे वो बाहर ही रह गए। एक सेकंड भाई, राहुल वॉशरूम घुस चुका है, शॉर्ट्स बाहर रह गए, तो तुम क्या कमरे में शॉर्ट उतार? राहुल क्या नंगा वॉशरूम जा रहा है? राहुल के शॉर्ट्स वॉशरूम में जाके क्यों नहीं उतर रहा है? मेरी वाइफ वापस आई तो उन्हें देखा कि इन्फिनिटी साइन में मेरा नेकर वैसे ही रखी हुई है बाहर। नेकर? यार जो नेकर वर्ड कहां से निकाल दिया? राहुल भाई आप बढ़िया कैरेक्टर हो। एक सेकेंड, राहुल गया वॉशरूम और आपकी वाइफ वापस आई, ठीक है? सुनो, तुमने भाई फिर फर्स्ट पसंद कर दिया यार। राहुल गया वॉशरूम नंगा होके, सब ये देख लो, ये 1500 रुपए देके ये सुनने आए हैं कि राहुल गया वॉशरूम नंगा होके, नेकर पड़ा रह गया बाहर, नेकर पड़ा है बाहर और वाइफ अभी आई। आप अब तो अपनी वाइफ पे ध्यान दो, ठीक है? ठीक है, नेकर बाहर है, भाई राहुल की वाइफ वापस आई, फिर नहीं, राहुल दोपहर में वॉशरूम से वापस आ चुका है। अरे भाई, अरे राहुल कब गया हगने भाई? एक सेकंड रुक जाओ, राहुल दोपहर के 2 बजे हटने गया है ठीक है, और उसने शॉर्ट बाहर रखी है। बाहर जो एक सेकंड रुक रहा है, इसका नाट्य रूपांतरण करेंगे। ये राहुल रूम में बेडरूम में बैठा है, वो रहा वॉशरूम, ये राहुल ने उतार दिया, तो राहुल कुछ पलों के लिए अपने बेडरूम में नंगा है इसलिए, और इस टाइम राहुल की वाइफ घर पे नहीं है। मैं नेकर की बात कर रहा हूँ, अंडरवियर की नहीं। अच्छा नेकर की बात करो, अंडरवियर, ठीक है भाई। तो आप घर में अंडरवियर नेकर दोनों पहनते हो? हम तो घर में एक ही पहनते हैं। वो हम तो ऐसे सब लोग वैसे नहीं पहनते। जब मतलब तुम तो बॉक्सर में घूम रहे थे, फिर कोई मेट आती, मतलब मेरी वाइफ बोलती क्यों पहन के ढंग का। ठीक है, राहुल नेकर उतार के कच्चे में वॉशरूम गया, ठीक, गया वॉशरूम आ गया, और वापस आते हुए वॉशरूम से बाहर वो पैजामा पहन के वापस आ गया जो रात के लिए रखा था। पैजामा कहां से आया? अरे पीछे टंगा हुआ है दरवाजे के पीछे पजामा टंगा हुआ है, वो पहन के वापस आ गया। वो पहन के वापस आ गया, ठीक है। नेकर वहीं की वहीं पड़ी है। राहुल की वाइफ स्वाति आई राहुल की वाइफ स्वाति आई, तो उसने देखा कि वहां पर इन्फिनिटी साइन में कच्चा पड़ा हुआ है, नेकर पड़ी हुई है। इन्फिनिटी साइन में, समझ गया, क्योंकि तुम ऐसे उतार के, ये है राहुल की हरकतें। कमरे के अंदर नेकर उतारा और दोनों टांगे निकाल के चलो जी लैट्रिन। राहुल की वाइफ थकी हारी ऑफिस से आई, कहीं से भी आई। राहुल की वाइफ ने कमरे में घुसते ही देखा, अरे कदापि नहीं, मेरा पति कहां चला गया? ये कौन था चोर जो नेकर के बिना लेके गया? ठीक है, नेकर पड़ा है और राहुल की वाइफ ने देखा नेकर इन्फिनिटी साइन में, समझ गया ना इन्फिनिटी साइन ऐसे, हाँ यस, कॉमर्स, ठीक है, यस राहुल। बीवी ने बात नहीं करी, लेकिन इस झगड़े के बीच में मेरी माँ कहां से बीच में आई, आप बताइए। ओ, इसके बीच में आपकी माँ यहां से आई, मैं बताता हूं। राहुल की वाइफ स्वाति ने देखा नेकर पड़ा है इन्फिनिटी में। राहुल की वाइफ स्वाति ने बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है क्या कि नेकर भी दरवाजे की वैसे आपका नेकर भी तो दरवाजे की टंग सकता था। आदमी भूल जाता है कभी कभी। कभी भूल जाता है आदमी कभी कभी, तो इस बात पे कलेश हो गया कि है लॉस्ट रहते हैं। आप बोलते थे, नमन वाला बोलते थे मैं लॉस्ट रहता हूं। समझ गया भाई राहुल भाई, आप बड़ा ही इस बात पे तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी भाई। आपके हल्के हल्के आंसू टेसू ना निकल जाए गौरव जी। कुछ दिन से पता गौरव भाई मैं सिर्फ कच्चे में ही घूमता, पता मैं नेकर पहनता ही नहीं हूँ, ताकि ना नेकर उतारूंगा ना भूलूंगा।
मेक सेंस मैन, आई अंडरस्टैंड, आई फील यू राहुल, बिकॉज ऐसी आपकी गलती नहीं है, आप ऐसे बैचलर रहे हो दोस्तों के साथ पहले कभी, आई नो दिस हैबिट इज कमिंग फ्रॉम देयर। मेरा एक दोस्त था भाई, वो पता है पैंट और चड्डी कसम से वो जाता था और ऐसे उतार के उसमें से वो सीधा बॉक्सर में घुसता था दूसरे इन्फिनिटी में, और वो पहन के घूमता रहता था। तो बीच में कुछ पल तो वो भी आते थे, क्योंकि जब यहां से वहां का ट्रांजिशन होता था तो हमारे भी, अरे भाई यार क्या दिखा रहा है यार। इसके घर में 4-5 गोले पड़े हुए थे, पता है, इसने पूरे पेयर्स में, पैंट और चड्डी के पेयर बने पड़े थे हमारे घर पे, कसम से गोले 4-5 पड़े रहते थे, निकल के उसमें घुस जाता था। तो एक बार हमने बोला उसमें, मैंने भाई ये क्या करता रहता है यार, तू दोनों साथ में भी करता है? कह रहा भाई मेरे से सेम काम 2-2 बार नहीं होता यार, कौन करे इतनी मेहनत। मैंने बोला काम कर, पैंट और चड्डी को सिलवा ले, एक काम कर, कॉम्बिनेशन का पेयर बना के निकला कर तू बाहर। So guys, that was the end of the video. I hope you guys liked the video. A very important announcement now. I am doing almost a world tour, जिसमें इंडिया टूर की सारी डेट्स यहाँ पे हैं, ये साइड में आ जाएंगे इस टाइम पे. So you can select your city and come to the live show. Plus, I'll be doing a tour of United States of America and Canada in July and August. बहुत एक्सटेंसिव टूर है. यूएस की 15-16 सिटीज है और कनाडा की आई थिंक 6-7-8 सिटीज है. तो सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे ये रहा, यूएस का पोस्टर और कनाडा का पोस्टर ये रहा. उसके बाद यूके की 4-5 सिटीज कर रहे हैं, मैनचेस्टर, स्लाओ, लंदन एंड ग्लासगो. और उसके अलावा स्कैंडिनेविया, यूरोप में इस बार पूरा टूर नहीं है, स्कैंडिनेविया की 3 सिटीज है. सारी डिटेल्स वगैरह, पोस्टर वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं. इन केस यू हैव योर फ्रेंड्स ओवर देयर, डू टेल देम एंड आस्क देम टू कम फॉर द लाइव शो. लाइव शो होता है, पूरा अलग एक्सपीरियंस होता है, जिसमें इंटरेक्शन पार्ट भी होता है 10-15 मिनट का बीच में, बट मेनली इट्स अ लॉट ऑफ जोक्स. उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया टूर भी है, वो है मार्च 25 में करेंगे वो. तो एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी होगा. उस लिंक पे आप अपने डिटेल्स वगैरह डाल दीजिए, तो वो प्री सेल टिकट लिंक जब भी वो लाइव होगा, आई थिंक अक्टूबर के आसपास लाइव करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी जो भी टूर का मैंने बताया, इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, स्कैंडिनेविया, सारे के सारे जो टिकट लिंक है वो फर्स्ट कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में भी है. उसके अलावा मेरे इंस्टा बायो में भी आपको सारे टिकट लिंक मिलते रहेंगे. तो सी यू गाइस ओवर देयर. यूएस कैनेडा टूर इज ऑलमोस्ट 40-45% sold out. So thank you so much for your response till now and hope to have an amazing time over there. Look, everyone's talking about hydration. This word hydration is overused in the world. Open the reel in the morning, and a few people will talk about hydration and then leave. Stay hydrated, drink 3 to 4 liters of water a day. 4 liters of water a day. Who will pee? You know that 4 liters don't come out in one sitting. They come all day long. I'm telling you, if you drink water, you pee once, but hydration comes out in 4 sittings. I know, let's say someone leaves Rahini for a job in Durban. They've hydrated their body, and then there's a traffic jam at the Dwarka flower bed. Where will they go to get rid of it? Because the bottle is in the car, there's no toilet. Sometimes, they'll have to pee while walking, and then they'll pee at the office, taking time. My nutritionist recently told me, I'll go do a consultation, and I'll tell you about it. He said drink 4 liters of water a day. I drank 4 liters of water once and sat in the flight. It was a flight from Delhi to Bor. I got a window seat. I reached Jaipur. I am in Jaipur. Bhaiya, may I go to the toilet? At Bhopal, Bhaiya, may I go to the toilet? At Hyderabad, Bhaiya, may I go to the toilet? He said for the 4th time, Bhaiya, should I slap you? I have peed in my mouth for the 4th time. He welcomed me at the air office. Come, the toilet is ready for you. It is for you only, Gaurav Ji. It has been made for you only. You are doing this 8 times a day. On the way back, I thought I would take the ill seat, but I will not leave my nutritionists. I drank 1 liter of water, brother. Brother, there was turbulence the whole way. Brother, have you ever faced the turbulence from Bor to Delhi? The plane was shaking all the way. I said, Madam, I'm feeling very hot. Let me go. She said, no, sir, there's heavy turbulence. You can't. I said, Madam, I'll pee right here. I can't hold it. I feel like there are 3 greatest inventions in the world. I mean, first is discovery, but we'll still call it invention for the sake of it. One is fire, the second is the wheel, and the third is, the water tank is full. Please turn off the motor. Brother, it has saved so much for this country, for the youth. I'm telling you, half my life as a child was spent going upstairs to check the water in the tank. And we didn't have a photo camera, so we could take a photo and bring it back. Brother used to map it on his hand. I don't know if it was left till here, mummy, or he used to come down the stairs holding his hand. And the staircase wasn't exactly a safe one, because the bastards on the 2nd floor build their own roof, and put a tank on top of it. Brother, you've risked your life, mom, so much remains. Do you remember or not?
Mom, maybe it's a little off. Go back. You saw earlier, brother, water used to come for half an hour. People who grew up in Delhi, in DDA flats, had water for half an hour. Fill everything with that. All hydration should be done within that. The whole family should be hydrated within half an hour. My mother used to be like, brother, fill everything at that time. She was so crazy that she said, fill everything in half an hour. She filled everything within half an hour. She plugged a pipe into a leak and filled the cooler. Wet the cooler pads. Filled all the buckets in the bathroom. My mother filled all the pots and pans to a bowl at once. That's how she filled the bowl to the brim for 2 days. So at night, we drank water first, then put the vegetables in it. She stuffed my mouth. She said, son, fill your mouth. You filled it all, brother. You filled me with it. Here, son, fill this, no problem. Quote, I've seen it. If you go to the same gym, Vim, right? These days, they bring those new tumblers. They bring huge bottles of water. People drink 3 or 3 liters of water after every set. It's important to stay full. I remember, when I was growing up, there wasn't this system. You'd play cricket for 6 hours. Then, I'd think, I'm afraid I might die. I'd just take a couple of guttu down my throat. Thankfully, when an old man had died, one of his relatives had built a water tap outside the village, so the kids could drink water. And you'd go to the water tap. You never got an empty tap there directly. Your dog would always be licking the tap. First, you move the dog away. Brother, move aside and let us drink some water too. Grandfather installed it for us. Then a guy would reach out and drink water with his feet. And that water was coming into your hands, and 2 rivers were flowing from here. Right? 2 friends would put their mouths here. They were drinking from here. It was a complete MLM flowchart. You see, multi-level marketing? 2 under 1, 2 under 2. And as soon as you drink water from the water pot, you'd turn around and look, and there would be a cow licking the water pot. Dude, did I drink all this water? I don't understand why water is being sold for so much. Look, if you go to a restaurant, it's selling for 300 rupees. You see, water doesn't sell for 300 rupees just like that. That's a sophisticated way of selling it. You go to a restaurant, and there's already that glass bottle on the table. There's a cover over it, like this. Dada, he's talking. He's sitting and taking in the vibe. Then the order word came up. Oh, it was fun, man. A good restaurant, everything's great. As soon as it gets hard, as soon as the seal opens, it crackles. You should see all the staff around. They're giving each other a count. They didn't even realize, 300 rupees plus GST, they're in their pockets. I once drank that water. After that, I didn't pee for 8 hours. I said, this water shouldn't come out of my body. Friends, I'm talking so much about water because a dream girl came to my house and sold me Arrow. She told me, Arrow, I trust only Arrow. I don't trust Bobby or Sunny. I trust only Arrow. Quote, I really think Dharmendra can't even drink whiskey. You have to pour Arrow water. Otherwise, the dream girl is right in your face. Put an ARO in. How is it going without Arrow water? Oh, that dream girl. I called her dream girl because she used to come to you in your dreams and sell you arrows. I get arrows installed in your dreams, and I get arrows installed. Brother, I get arrows installed. I can't do without them. Brother, after hearing this, I also got one installed at home. I got a regular arrow installed at my house. Brother, you get an ARO installed at home. I'm telling you, it's a troublesome thing. That damn thing keeps breaking down at my house, and its annual maintenance contract, its real name is Anytime Money Collection. They come for collection at any time, brother. Every time you see it, something's wrong with it. Sometimes the chamber is damaged, sometimes there's debris stuck somewhere, sometimes the membrane is damaged, and once its candle got damaged. I called the technician who used to repair it, and I said, brother, its candle is burnt out. He said, brother, the candle is burnt. I said, brother, the candle in your arrow is burnt out. Oh, brother, it's burnt out. Come on, brother, I'm coming. Brother, that technician had started coming to my house so often. He had become a member of our family, in a way. I swear, I invited him to my child's birthday once. I said, I'm coming, brother. He brought a bottle for the child, saying, there's no water bottle. I said, brother, should I fill it? Your arrow isn't working. Should I fill it for him? Quote, I'm telling him the truth. He had started coming to our house so regularly. He came to our house once. He said, brother, at least give him some water. I said, which one should I give? Should I give it to the toilet or the wash basin? Your arrow isn't working here. Quote, there's a sedimentation filter inside it. Okay? Sedimentation is something that happens. What happens is that basically, the foreign particles sink to the bottom, and whatever is dirty in the water comes up. He was explaining it to me. He once said, brother, sedimentation happens inside our old RO, the one with the purifier. Will the particles sink, but the water will rise? Quote, I told my mom, son, this happens in a bucket too. Fill the bucket with DTA water. In half an hour, the dirt settles down, and the water comes up.
Quote, I once used the sedimented water from the bucket while defecating. Brother, you won't believe it, I said. The sedimentation isn't complete. It's 90% of the dirt. 10% of the dirt remains in there. Quote, I've been saying this for 3 days. I feel weird. I said, what has happened to my life, man? Once, my old RO was producing blue water, you know? Blue water started coming out. Quote, my grandmother saw it and said, it seems like it's coming out like some divine water. If you drink it, you'll age by 5 or 6 years. Quote, I said, Grandma, drink this. I think you'll be gone in 5 or 6 minutes. Then I asked the Urban Company guy, come and see what's wrong with this one. He said, brother, are you stuck with the old RO? The Urban Company's new native RO has arrived. Get that installed. You won't need anything for 2 years. Quote, I said, dude, they're selling it again, man. Everyone says the same thing after buying it. You won't need it. You won't need this. Then sometimes the candle gets damaged. The chamber gets damaged. Quote, he said, brother, they're offering an unconditional warranty. I swear, I swear, I swear. I'm the first person I've met who's given a 2-year unconditional warranty. You'll be fine. You won't need a single rupee. Quote, I said, brother, are you cutting me? Brother, I swear you thought you were cutting me. I remember that song. You see it in the movie Hera Fairy. No, it's not a song. It's Sunil Shetty's song that plays when he cuts it. It's not Golmala Hai Kuch Gol Gol. Quote, I said, brother, are you cutting me again? Everyone said the same thing. The previous one also said the same thing. Brother, there's no need for it. Quote, burn a candle and the membrane might get clogged. He's saying, brother, I swear we have an unconditional warranty for 2 years. I paused for a minute. I just do one thing. Sell everything and get out of here. These people have taken over half my house. They fix coolers, refrigerators, axe, and painting. Brother, they've locked my house, Urban Company. I said, do one thing, you guys stay here. I'm moving out. I'll name my house Urban Company Residence. Quote, you guys should come and settle down properly. I'll come and stay here whenever I need it, whenever the house is suitable. I said, okay, brother, if you're so insistent, then get me an Urban Company RO. And indeed, I did. It's only been 4 days, and I haven't needed it yet. We'll see if we'll need it for 2 years. And you shouldn't even think I'm the only one who gave it to them. I'm telling you the truth, brother. Now I have to provide a couple of services for them, and they've arrived. I'm telling you the truth. If you don't believe me, I swear, just look at this, brother. I swear, I'll log in at 3 o'clock. Just see, brother, I'm free to do my Chhatarpur duty. I'm leaving. Thank you, brother. I was trapped. Okay, it doesn't seem like a bodybuilder. Friends, I wasn't planning this either. How did I get caught in this? It's a compliment. Okay, friends, let's go. Thank you so much, guys. Absolutely thank you. Someone came to the show with their parents. You came with the boss. You came with the boss? What kind of relationship do you have with your boss? That you've treated him like your father. What kind of a present have you given him? You're trying to impress the boss in this office. Huh? The entire team has come. The KPMG team has come. This is your offside. You took the entire team for a trip for 1,100 rupees and saved a trip to Goa. Okay, too. It's going to be fun office outings together. Okay, this is ma'am, boss. Boss, what's up? What's your package? Tell me, if you tell them this today, all 20 of them will remember you forever. 30 people have come. There are 2 bosses. 2 bosses. This one is this one, and this one behind is the boss. How much would you rate them? If you want to put your boss on the belt here? You guys, no welcome? How many people in corporations? Give me a cheer, or lots of you know. Lots of you know. You guys know why welcome. I will tell you. What happens in a company is there is a basic economics curve which goes up and then comes down. In this, appraisals in the company are done according to this. It means that throughout the year your boss will tell you that you are the best. You are also the best. You are also the best. And when at the end of appraisal time you will say, sir, I was the best. Give me 20%. Sir, no. Everyone was the best. Yes, you are just average. Nothing more than that. Here, take 3%. Enjoy yourself. But still, how would you rate your boss? Laughed Didi. She says it to your face. What is it? Now they are the best. Yes, you are the same person who has beaten us. This is the same brother. There is no second brother. He is the same thing.
employee. Yes, sir, ma'am. I will do that. At 12 a.m. I will send at 12 a.m. only. I will send now. I will finish my work at 5 p.m., but I will send it to you at 12 a.m. Don't worry. Okay. Ma'am, why do you love the company so much? Is it like your first job in KPMG? No, where were you before this? Oh my god. The girl has come around. Okay, never mind. You were in EY before this. What is better? EY is better and KPMG is better? She is not anyone's real sister. Today she is licking your boots. Tomorrow she will lick someone else's boots. She is not anyone's real sister. She is going to join DLT very soon. I am telling you she will go to DLT very soon. Her number is always with the consultant, not with the consultant. Or tell me what is the opening. How long have you been working, ma'am? 13. 13 years. You shouldn't have become a boss now. How do I mean, what is this slow growth? No, we're from Jesus and Mary College. I understand, you'll remain an employee. I don't think you'll be able to reach the partner level. Will you be able to make it? Will you be able to make it or not? Boss, tell me, give her some powder here too. You are the next partner. She won't become a partner. I understand. Which college are you from? Boss. How much experience do you have from JMC? 20 years. Boss, why are you so relaxed? Does the KPMG work over upstairs? Don't you guys know? KPMG has its office right here upstairs. Yes, you might be thinking that after this, they're going to go home. No, they've come to enjoy the evening. And after this, all their bosses. Do you know why? 30 people have come along and 2 bosses have come. So we'll put them in front and behind. Come on. It'll keep coming. No, I am not joking, friend. Check all the best for your office or rest of the employees. Are you guys happy in KBMG? Or what is the employees' satisfaction ratio? Out of 30, how many of you are happy? Slowly hands are being raised. It is not only the bosses who have raised their hands friend. I have understood it. No one is happy. First chance I get I will leave this job. Okay, come on, all the best. All the best for whatever project you have next. Don't worry, work hard and Dell will take it away from you. I am working hard. Nay sir sasti deal to deal all these bastards. One last thing I want to talk about before I leave is, anyone who's gone to a destination wedding over here? Okay, यहाँ पे से destination wedding? Yeah, you have gone. Where have you gone, sir? Alibag. Oh, नहीं, weekend wedding था ये. This is not destination wedding. This is destination wedding with budget constraints. Oh, we can't give flights. What to give them? Then give ferry, But anyone who's gone to an actual destination wedding? Yeah, where have you gone? Bangkok. Oh, this was also something else. But still Bangkok, Goa, Udaipur, all these places are destination wedding places. I recently went to this destination wedding in Kanpur. क्योंकि साल भर उदयपुर बोल के एंड में हमारा चूतिया काटा गया था. And I have realized one thing. आजकल शादियों में घर के बाहर के लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो गए. नहीं, there are wedding planners involved in marriages. Wedding planners. There are literally people roaming around with walkie-talkies in their hands. Like Alpha to Charlie, Alpha to Charlie, Alpha to Charlie. हम लोग भाई शादी में टेरिस अटैक का सीन बन रहा है क्या? ये क्या लगा रखा है Alpha to Charlie? And then I heard the conversation. Alpha to Charlie, बैगन की सब्जी खत्म हो गई है, जाके भर दो. हम लोग कीन अंडर अचीवर्स की शादी है यार. यहाँ बैगन की सब्जी क्यों बन रही है? और बन रही है तो बन रही है, सब्जी को यहाँ पे आके खत्म कौन कर रहा है?
बिकॉज शादी इज ऑल अबाउट पनीर। वहाँ रैंडम लोग इंपॉर्टेंट क्यों हो रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है। नहीं, रैंडम पीपल हैव बिकम इंपॉर्टेंट इन मैरिजेस दीस डेज, नो? रैंडम लोग इंपॉर्टेंट हो गए। फोटोग्राफर्स हैव बिकम सो इंपॉर्टेंट। यू ऑलवेज सी दिस वन फोटो ऑफ गर्ल गैंग wearing lehenga with aviators. And I'm like, what is this combination of Jodhabhai and FBI? इसकी जरूरत क्या थी यहाँ पर? There's always this one picture of bride sitting in center. You know, with her घाघरा spread around her. ये बैठी है सेंटर में, घाघरा ऐसे फैला हुआ है, ऊपर देख रहे कुछ तो शून्य की तरफ। अरे कैसा चूतिया पति मिल गया है। और अब तो प्री वेडिंग फोटो शूट के दे दिए 4 लाख, तो बैठना ही पड़ेगा ऐसे। वो बैठी है घाघरा ऐसे, इट लुक लाइक ऑन योर ओन मैरिज व्हाई डू यू वांट टू लुक लाइक अ कंपास? और तुझे नीचे ठंड नहीं लग रही क्या यार? रात को फेरे करने हैं, तबीयत खराब हो जाएगी, क्या कर रही है? एंड व्हाई डू वी रिमेंबर मैरिजेस? व्हाई डू वी रिमेंबर? क्योंकि शादियों में कांड होते थे, समझ रहे हो? अभी शादी में कांड ही नहीं, सब सॉल्व कर दिए वेडिंग प्लानर्स ने आकर के। नहीं, मैं पढ़ा हूँ दिल्ली में हर शादी में एक फूफा जी आते थे जो कि सबसे नाराज ही रहते थे। हर शादी में आएंगे नाराज, शादी में बाकी लोग आते हैं एंजॉय करने, फूफा जी 4 दिन सबसे मुंह छोड़ा हम किसी बात नहीं कर रहे। और उनका कोई रीजन नहीं होता नाराज होने का। उनका हमेशा एक ही रीजन होता था कि हमें किसी ने पूछा नहीं, हमें किसी ने पूछा नहीं। मैं तुमसे क्या पूछे बताओ, तुम बताओ क्या पूछना तुमसे? नहीं, भारत का संविधान कब स्थापित होता, लो बताओ। नहीं, 1857 की क्रांति में कौन जीता था बताओ? तुम्हारी बहू घर से क्यों भाग गई बताओ आज? अरे अंकल जाओ चुपचाप भटूरा खाओ यार, मजा मारो जिंदगी का, 4-5 दिन बचा, एंजॉय करो। नहीं, दिल्ली में हर शादी में एक बच्चे की उंगली कट जाती है। मैं बता रहा हूँ, उंगली कटती है। वो आपने देखा गोल वाला पंखा, फर्राटे वाला गोल वाला पंखा? कोई तो चाची का चूतिया लड़का रहता है, तो मम्मी क्या है, मम्मी है क्या है, मम्मी है क्या है, मम्मी है क्या है, देखता हूँ क्या है, ये लो। फिर सब लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़ के बच्चों को लेके दौड़ रहे होते हैं, एक हाथ में बच्चा एक हाथ में उंगली, क्योंकि सेडिस्ट खानदान। यार पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग परफॉर्मेंसेस इन मैरिजेस दीस डेज। अरे पूरा खानदान लाइन से आके गंदा नाच के जा रहा है, इनसे ये वाले स्टेप भी नहीं हो पा रहे, दुल्हन ये भी, सॉरी गलती हो गई। लुक्स लाइक ऑडिशंस ऑफ इंडियाज गॉट नो टैलेंट। अभी और यार एक्चुअली मेरी ना अभी शादी हुई है 4 महीने पहले, और मुझे शादी पर बात पता चली। कोई थैंक यू सो मच। नहीं हो गया बस हो गया इनफ। हाँ हो गया। मुझे शादी पर बात पता चली कि शादी में खाने की एक प्लेट 2000 रुपए की हो चुकी है, और 250 लोगों को खाना खिलाना था, जिनमें से 200 लोग मुझे पसंद भी नहीं थे। उनको तो समाज के चक्कर में विद फैमिली लिखना पड़ गया। उनका लिफाफा मुझे पता था 101 से ऊपर का लिफाफा नहीं आने वाला इनकी तरफ से। नहीं, एक प्लेट 2000 रुपए की यार। और फेरे के टाइम पे तो मैं बस यही देके जा रहा था कि अगर आज किसी बच्चे ने अलग प्लेट में खाना खाया तो इसकी उंगली में खुद उठा करके पंखे में डालने वाला हूँ कि माइयों में तू जा अंदर, तू यही डिजर्व करता है। तू हाथ छोड़, तेरी पैर की उंगली भी डाल दूंगा मैं। ऑल गाइस, माय नेम इज गौरव कपूर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच।